Hi, very good morning, students. Today we gonna talk about chocolate. So आपका मैंने ऑलरेडी यूनिट 1 आज मैं ख़त्म कर दूंगा, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज सेक्शन. ओके. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज चॉकलेट. सो चॉकलेट इज बेसिकली फ्रूट प्लांट जो एक पॉट्स के जैसे होते हैं. पॉट्स के अंदर आपके सीड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड कोकोआ. तो चॉकलेट आपका किससे बनता है? कोकोआ सीड से. अब कोकोआ के कहाँ से आता है? कोकोआ आता है द ओब्रोमो कोकोआ नामक प्लांट से, जो कि कहाँ पे कल्टीवेट होता है? मैक्सिको, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, वेस्ट अफ्रीका एंड एशिया. सो प्रोडक्शन में क्या होता है? सबसे पहले जो ये कोकोआ के बीज होते हैं, इनको फर्मेंटेशन के लिए भेजा जाता है. फर्मेंटेशन के बाद इनको सुखाया जाता है. सुखाने के बाद इनको दूसरी कंट्रीज में भेजा जाता है जहाँ पे चॉकलेट ब्लेंड में. फिर वहाँ पे क्या होता है कि इनको रोस्ट किया जाता है. रोस्ट करने के बाद इनकी ब्लेंडिंग करते हैं. ब्लेंडिंग बोले तो अलग अलग तरीके के कोकोआ को मिक्स किया जाता है. कोकोआ बीन्स को मिक्स किया जाता है. फिर उसके बाद उनको प्रेस किया जाता है. प्रेस किया जाता है, मतलब दबाया जाता है. दबाने के बाद उनको पीसा जाता है. पीसने के बाद उनको छान लिया जाता है. छन्ने से छान लिया जाता है. अब क्या हो गया? जो फाइन पाउडर है वो अलग हो गया, जो सॉलिड पार्ट है जो बड़ा बड़ा है वो अलग हो गया. अब जो फाइन पाउडर मिलता है दैट्स कॉल्ड कोकोआ पाउडर. ओके. फिर जिसको हम यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग चॉकलेट में, ईटिंग चॉकलेट बनाने के लिए, चॉकलेट आर्ट करने के लिए, अलग अलग चीज़ों में. ओके. सो हियर यू सी द इमेज. दिस इज योर हॉट चॉकलेट सर्व्ड इन अ ग्लास. ओके. सो बेवरेज प्रिपरेशन, चॉकलेट के बेवरेज कैसे प्रिपेयर होते हैं? ओके. सो बेसिकली क्या होता है कि ये जो चॉकलेट के बेवरेज होते हैं ये स्वीट भी हो सकते हैं और स्वीट नहीं भी हो सकते हैं. पाउडर या कोई भी चॉकलेट का सॉल्युबल ग्रेन्यूल्स यूज़ किया जाता है. जैसे कई बार क्या होता है, हम मेल्टेड चॉकलेट यूज़ करते हैं, कई बार चॉकलेट ग्रनाश यूज़ करते हैं, कई बार हम लोग चॉकलेट का पाउडर यूज़ करते हैं. कैसे यूज़ करते हैं? हॉट मिल्क के अंदर. हॉट मिल्क लिया, हॉट मिल्क के अंदर चॉकलेट ग्रेन्यूल्स डाला, मिक्स हो गया. कुछ चॉकलेट बेस्ड ड्रिंक भी बनाई जाती हैं. हाँ. बाकी जो कॉन्टिनेंटल चॉकलेट होते हैं वो ज़्यादा थिकर थिकर होते हैं, थोड़े से बिटर होते हैं टेस्ट में. ओके. उनकी थिक कंसिस्टेंसी होती है. लेकिन जो अमेरिकन चॉकलेट होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे लाइट होते हैं एज कंपेरिजन टू कॉन्टिनेंटल स्टाइल. और सबसे ज़्यादा जो मिल्की बार आता है वाइट चॉकलेट टाइप का, ये अमेरिकन ज़्यादा प्रीफर करते हैं. ओके. अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की. तो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के इम्पैक्ट्स क्या है? फ्लेवर, कंसिस्टेंसी, स्वीटनेस एंड बिटरनेस, मिल्कीनेस एंड स्मूथनेस एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन. सो चॉकलेट बेसिकली होता है क्या कि जो कोकोआ पाउडर होता है, कोकोआ पाउडर को अलग अलग चीज़ों से मिक्स करके, अलग अलग तरीके से ब्लेंड करके अलग अलग तरीके के चॉकलेट बनाए जाते हैं. तो स्टोरेज ऑफ चॉकलेट प्रोडक्ट को कभी भी वैक्यूम सील्ड पैक में, जो लिक्विड चॉकलेट रहते हैं उनको वैक्यूम सील्ड पैक में स्टोर करना चाहिए. और मशीन्स कंटेनर जहाँ पे भी कर रहे हैं वहाँ पे बकायदा हर टाइम पे चेकअप होना चाहिए, जो कि सूट करे उनके डिमांड को. और तीसरा, इनको हमेशा एयर टाइट कंटेनर, कूल ड्राई प्लेस पे स्टोर करना चाहिए जहाँ पे वेंटिलेशन भी हो बट सनलाइट और एक्सेस मॉइस्चर ना हो. तो इनकरेक्ट बेवरेज मेकिंग प्रोसीजर्स. तो इनकरेक्ट बेवरेज मेकिंग प्रोसीजर्स में क्या क्या आता है आपका? सबसे पहले पाउडर जो ग्रेन्यूल्स हैं वो साफ होने चाहिए. The temperature of liquid used is not sufficient to dissolve the powder granules. Again, poor storage has affected the commodity being used. जो आपका स्टोरेज है, अगर स्टोरेज अच्छा नहीं होगा तो वो चॉकलेट के अंदर कोई ना कोई स्मेल या कोई ना कोई तरीके से टेस्ट उसका चेंज हो जाएगा. और इक्विपमेंट्स डर्टी होगा, और रेगुलर क्लीनिंग या मेंटेनेंस अगर नहीं करोगे तब भी प्रॉब्लम है. अदर स्टील रूम बेवरेजेस में आपका मिल्क शेक हो गया और स्मूदीज़ हो गया. तो मिल्क शेक क्या होता है? मिल्क शेक बेसिकली आपका चिल्ड मिल्क लेते हो आप, उसके अंदर कोई भी सिरप या जो फ्लेवर चाहिए वो लेते हो आप, आइसक्रीम डालते हो, उसको ब्लेंडर से ब्लेंड करते हो, टॉल ग्लास में विद स्ट्रॉ एंड गार्निश सर्व कर देते हो. ठीक है. चेकिंग एंड क्लीनिंग ऑफ बेवरेजेस मेकिंग इक्विपमेंट्स, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आपका लैक ऑफ पावर फ्यूजेस हमेशा, मतलब पावर हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि अगर मशीन्स हैं वो अगर आपकी एक बार ऑफ हो गई तो स्टार्ट होने में टाइम लेता है. लैक ऑफ प्रेशर, स्टीम, उसमें प्रेशर ही नहीं है, स्टीम नहीं बन रहा. लीक्स हो गया. फिल्टर बास्केट स्केल्ड, अब जो फिल्टर है वो आपका भरा पड़ा है, वो साफ़ ही नहीं है. पाइप्स जो हैं वो ब्लॉक हो गई हैं. मिल्क आपने कॉफ़ी मशीन कल यूज़ की थी, मिल्क उसको क्लीन नहीं किया तो मिल्क के अंदर वो मिल्क फंसा ही है, वो फट गया, आपका पूरा कॉफ़ी ख़राब आएगा, दूध ही फट गया मिल्क के. सो लार्ज इक्विपमेंट्स रेगुलर चेकअप होना चाहिए इनका. स्टीम वॉल्व पर, मतलब इनका रेगुलर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. आप
एवरी इंटरवल, लाइक हर दूसरे, हर 15 दिन पे, हर 1 महीने पे आप इनकी चेकअप कराओ, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, इनकी क्लीनिंग कराओ, इनका सैनिटाइजेशन कराओ, इनके फंक्शंस चेक करो। अब जैसे डेली चेक के अंदर क्या आता है, एक्सप्रेशो मशीन के अंदर इनके स्टीम वॉल ओपन होने चाहिए, स्टीम बॉन्ड्स क्लीन होने चाहिए, सील्स और ग्रुप हैंडल्स क्लीन और अनडैमेज्ड होने चाहिए, स्टीम प्रेशर होना चाहिए, एक्सटीरियर मशीन क्लीन पॉलिश होना चाहिए। ओके। स्मॉल इक्विपमेंट्स में हमारे आते हैं टी कप, सॉसर, टी बोल्स, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेली टू डेली। अगर हम सर्विस भी कर रहे हैं तो उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप चेक करो कि कहीं उसका हैंडल तो टूटा नहीं है, कहीं उसके चिप तो नहीं है, कहीं वो क्रैक तो नहीं है, कहीं उसके बेस में कटा तो नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप चिप्ड कप देते हो, पहला चीज़, वो गेस्ट की एक्सपेक्टेशन को नहीं मीट करेगा। आप 200 रुपये की कॉफ़ी दे रहे हो लेकिन एक टूटे कप में दे रहे हो, इज ही एग्री? नो। और दूसरा चीज़, ये गेस्ट को भी प्रॉब्लम कर सकता है। अगर हो सकता है वो हल्का सा भी अगर उसके अंदर क्रैक है या हल्का सा चिप्ड है, गेस्ट ने उसको पिया और उसकी गलती से वो उसके होठों पे कट लग गया, उसके हाथ में कट लग गया, क्योंकि ये शार्प एजेस, जैसे ये चिप होता है तो शार्प एज हो जाती है, तो वो उसको हार्म कर सकता है, ही माइट बी इंजर्ड। ओके। तो इन सारी बातों का ध्यान होना चाहिए। हर एक चीज़ क्लीन होना चाहिए, स्पॉट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेचुरली अल्कोहलिक बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बार बेवरेजेस। तो बार बेवरेजेस में क्या क्या आता है? बार बेवरेजेस में आपके आते हैं एरिएटेड वाटर, नेचुरल स्प्रिंग एंड मिनरल वाटर, स्क्वैशेस, जूसेस, सिरप। एरिएटेड वाटर क्या होता है? एरिएटेड वाटर क्या होता है कि बेसिकली पानी होता है, उसके अंदर कार्बनिक गैस आर्टिफिशियली या नेचुरली इन्फ्यूज़ की जाती है, और इनको अलग अलग तरीक़ों से फ्लेवर भी दिया जाता है। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? सोडा वाटर जो कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, इसके अंदर बस कार्बन और फिज होता है। टॉनिक वाटर, कार्बोनेटेड वाटर विथ कुनाइन। कुनाइन आपका यूज़ होता है मलेरिया की दवा के लिए। जिंजर एल, ड्राई जिंजर, जिंजर एल, ये गोल्डन स्ट्रॉ कलर का होता है जिसके अंदर जिंजर फ्लेवर होता है। बीटर लेमन, प्लेल क्लाउडी येलो कलर्ड में होता है, इसके अंदर शार्प लेमन फ्लेवर होता है। अदर क्या है? फिजी लेमनेड है, ऑरेंज है, जिंजर बियर है, कोला एटसेट्रा। तो ये सारे आपके एरिएटेड बेवरेजेस हैं। तो एरिएटेड वाटर वर बॉटल्स, मतलब ये बॉटल्स में भी आते हैं, कैंस में भी आते हैं, पोस्ट मिक्स गन्स में, पोस्ट मिक्स में भी आते हैं। बात आती है पोस्ट मिक्स क्या होता है। पोस्ट मिक्स इज बेसिकली नथिंग, इट्स बैरल्स, बड़े बड़े बैरल होते हैं जिनके अंदर आपका ये, और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं? पोस्ट मिक्स गन से या डिस्पेंसर यूज़ करते हैं। कभी आप लोगों ने, आप अपने अभी रिसेंटली कुछ सालों में एक कल्चर शुरू हुआ है, आपने देखा होगा कि 5 रुपए में अलग, 5 या 10 रुपए में वो बड़ी सी ग्लास भर के अलग अलग फ्लेवर्स देते हैं। दैट्स अ पोस्ट मिक्स। वो क्या करते हैं? सिलेंडर्स लगाते हैं, एक में वो आप वो एक में उनका बेवरेज भरा होता है, वो जो फ्लेवर आपको चाहिए वो उसी को प्रेस करते हैं, वो आपके सामने वो फ्लेवर आ जाता है। 5 रुपए में कोला, 5 रुपए में ऑरेंज फ्लेवर, 5 रुपए में फ्रूट बियर। किया किसी ने? देखिएगा, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ पोस्ट मिक्स। ओके। अब हम बात करेंगे नेचुरल स्प्रिंग एंड मिनरल वाटर। सो नेचुरल स्प्रिंग वाटर क्या होता है कि ये जहाँ से आते हैं इनके अंदर कोई चीज़ आर्टिफिशियली एडेड नहीं की जाती है। हाँ, जो भी चीज़ें ऐड होती है वो नेचुरली होती हैं। बट इन केस ऑफ मिनरल वाटर, इसके जो मिनरल कंटेंट है वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल किए जाते हैं। लेकिन स्प्रिंग वाटर क्या होता है कि ये रेगुलेशन और कंसनट्रेटेड हाइजीन, तो स्प्रिंग वाटर के अंदर बेबल्स नेचुरली आते हैं। ठीक है। सो हियर आर द एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग वाटर एंड स्टिल वाटर। तो इनमें से आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे आपका एपोलोनरीज हो गया, ये नेचुरली स्पार्कलिंग वाटर है जर्मनी से। बेंडोइट हो गया, स्पार्कलिंग वाटर है फ्रांस से। बक्सटन हो गया, ये स्टील भी है और कार्बोनेटेड वाटर भी होता है इंग्लैंड से। कॉन्ट्रैक्स हो गया, स्टील वाटर है फ्रांस से। इवियन स्टील वाटर है फ्रांस से, स्टील बोलते हैं मिनरल वाटर। ओके। पेरियर आपका स्पार्कलिंग वाटर है फ्रांस से। सैंट पेलेग्रिनो स्पार्कलिंग वाटर है कहाँ से? इटली से। स्पा आपका स्टिल वाटर है बेल्जियम से। विची आपका स्पार्कलिंग वाटर है फ्रांस से। विट्टेल स्पार्कलिंग वाटर है फ्रांस से। वॉल्विक स्टिल वाटर है फ्रांस से। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। सो नेचुरली स्प्रिंग वाटर आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल स्प्रिंग इन द ग्राउंड। मतलब ये नेचुरली आते हैं, मतलब ये एक झरने से, ग्राउंड से नेचुरली आते हैं। द वाटर देमसेल्फ बिंग इम्प्रिजिनेटेड विद द नेचुरल मिनरल्स। जो वाटर होता है वो खुद अपने आप नेचुरल मिनरल्स को ले लेता है फ्रॉम द सॉयल, और नेचुरली चार्ज विद द, और नेचुरली अपने आप ही चार्ज हो जाता है एरिएटेड गैस से, जो कि बॉटल के अंदर भर दिया जाता है। इसको कई बार मेडिसिनल वैल्यू के लिए भी यूज़ हो, मेडिसिनल
पर्पस के लिए भी यूज़ होता है. द बेस्ट एग्जाम्पल इज स्पा. एंड व्हाट इज स्पा? सोलर स्पा एक्वा ट्रीटमेंट विद द वाटर. ओके, तो आपको पी के भी इससे फायदा हुआ है, मतलब आपके क्योर के लिए ये पी के भी फायदा होता है, और कई बार आप इसमें बाथ भी लेके इसके फायदे लेते हो. ठीक है. Recently had been some consumer demand bottled waters are this reason include substantial concerns in case damage constantly regulated. Okay. सो यहाँ पे बॉटल्स किस तरीके से क्राफ्ट हो, किस तरीके से स्टोर हो, दैट इज डिसाइड बाय द रेगुलेशंस. नाउ वी आर टॉकिंग टू स्क्वासेस. स्क्वास क्या होते हैं? स्क्वास इज नथिंग. स्क्वास इज फ्लेवर डाइल्यूटेड विद वाटर, सोडा वाटर और लेमनेड. नथिंग. कोई भी आपने फ्लेवर लिया, उसको पानी या सोडा या किसी के अंदर डाल के मिक्स करके रेडी कर दिया, दैट बिकम योर स्क्वाश. जो आप बेसिकली अगर हिंदी में शुद्ध सरल भाषा में बोले तो शरबत. ये कुछ भी हो सकता है. ऑरेंज का हो सकता है, लेमन स्क्वैश हो सकता है, ग्रेप फ्रूट जो हमारे घर में नॉर्मल नींबू का शरबत बनता है, दैट्स अ लेमन स्क्वैश. ओके. अब बात करते हैं जूसेस की. तो जूसेस आपके कैंड भी हो सकते हैं. जूसेस जो है किसी भी फ्रूट, किसी भी एडिबल आइटम का जूस जो होता है, दैट्स कॉल्ड जूस. आप उसको ब्लेंड करके, आप उसको कुछ भी करके उसके जूस निकाल लो, दैट इज़ योर जूस. अब ये कैंड भी आते हैं और नेचुरल भी आते हैं. कैंड में आपके रियल के हो गए, आपके और भी सारे और भी ब्रांड्स, ट्रॉपिकाना हो गया, दीज आर द कैंड वन. वहीं आप इसके नेचुरल भी आते हैं जो कि आप ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, मतलब जो आप सीधे मशीन से निकाल लो फ्रेश फ्रूट से. ओके. अब हम बात करेंगे सिरप की. तो सिरप क्या होता है? सिरप आपके फ्लेवर्स होते हैं, बेसिकली फ्लेवर्स विथ हाई कंसिस्टेंसी ऑफ शुगर. शुगर होता है, उसके अंदर फ्रूट का फ्लेवर होता है, उसको हम मिक्स कर देते हैं. ये किस लिए यूज़ होते हैं? ये यूज़ होते हैं एज अ बेस ऑफ ड्रिंक, एज अ बेस ऑफ मिल्क शेक. ठीक है. कोई भी फ्लेवर, जैसे कोई भी फ्रूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर उसका सिरप आपके पास है, यू कैन मेक इट. फॉर एन एग्जाम्पल, कासिस जो है वो आपका ब्लैक करंट का फ्लेवर है. सिराइज आपका चेरी का होता है. सिंट्रोनेले आपका लेमन का होता है. फ्रैम्बोइजे आपका रास्पबेरी होता है. ऑर्गेट आपका आमंड का होता है. ग्रेनेडाइन पोमेग्रेनेट का होता है. मिंट मोनेना मिंट का होता है. एंड गौ में आपका वाइट सिंपल, ये सिंपल सिरप होता है. ओके. अदर नॉन एल्कोहलिक बेवरेज में है आपका मिल्क शेक, स्मूदी एंड नेचुरल वेजिटेबल जूस. मिल्क शेक और स्मूदी आप लोग ऐसे समझ लो. मिल्क शेक तो समझ में आ गया कि मिल्क कोई भी फ्लेवर, कोई भी फ्रूट फ्लेवर, बट सिट्रस फ्रूट नहीं होना चाहिए. अगर सिट्रस होगा तो क्या होगा? खट्टा होगा तो क्या होगा? दूध फट जाएगा. ठीक है. दैट विल नॉट गुड फॉर हेल्थ. तो इसके अंदर फ्रूट जाते हैं, बट नॉट सिट्रस फ्रूट और आइसक्रीम. बट स्मूदी क्या होता है? स्मूदी आपका बस मिल्क को किससे रिप्लेस कर दो? कर्ड से. Okay, so smoothie are made in blenders and have become increasingly popular. The ingredients require might include fresh fruit or vegetables, the latter sweetened or if necessary also frozen fruit, frozen yogurt, frozen juices, milk and honey may be used to a recipe. Crushed ice is often in used in store product chilled serving pan. So basically there is only one difference. जो जितने भी हमारी स्मूदीज होते हैं उनके अंदर आप कोई भी फ्रूट, कोई भी वेजिटेबल्स, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट द बेस इज ऑफ कर्ड. ओके. बट हमारा उसमें क्या होता है? द बेस इज ऑफ मिल्क. फिर आपके वेजिटेबल जूसेस आते हैं. तो वेजिटेबल जूसेस में आपके जो हेल्थ ड्रिंक आते हैं, जिसमें आपका कैरेट हो गया, बीट रूट जूस हो गया, एप्पल बीट रूट कैरेट जूस हो गया, स्पिनच जूस हो गया. दीज आर द नेचुरल वेजिटेबल जूसेस. Thank you guys. So today we are finished with unit 1. We already finished with beer. Now we gonna start about two things, that is wine and spirits. Got it? So here 5.7 is your wine. So just go through that. Then at least you can understand about the wine. So this is your wine topic. Okay, got it? So we will finish the wines as well. Thank you.